अब मैं इस समय मेरा सफ़र शुरू हो रहा है। अब मैं अल्मोड़ा से बाहर को चल रहा हूँ। ये विवेकानंद वालों ने यहाँ पर द्वार बनाया है। उनका कहना है कि यहाँ पर विवेकानंद जी आए थे। यहाँ विवेकानंद जी कई बार अल्मोड़ा आए। अभी तो खैर मैं जिक्र करूँगा, पहले इन बात को रोक करके इस जगह का। ये है करबला। यहाँ पर ये कब्रगाह है यहाँ पे, और इसी जगह पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर विवेकानंद जी कुछ क्षण के लिए उन्होंने विश्राम किया, ककड़ी खाई थी। यहाँ पर ही उन्होंने ककड़ी भी खाई थी, थोड़ी देर विश्राम भी किया था। तो वो उस जगह पे हम पहुँच रहे हैं। इसीलिए जो ये विवेकानंद आश्रम वाले हैं, ये स्वामी विवेकानंद मेमोरियल रेस्ट हॉल लिखा है। तो यहाँ पर वो रुके थे। ये मैंने बताया, ये पैदल मार्ग है, तिब्बत बाबर पैदल मार्ग जो वहाँ से शुरू हुआ था, वो अब मैं दोबारा से उसी में आ चुका हूँ। वो बीच से होते हुए आता था, करबला में आ रहा था। वो रास्ता मैंने दिखाया भी था, और आगे को ये बढ़ता चला गया। उसी में ये मोटर रोड बनी हुई है। तो यहाँ पर विवेकानंद जी रुके थे, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग रहते थे उस टाइम, उन्होंने उनको यहाँ पर ककड़ी खिलाई थी, बैठ के ककड़ी खाई थी उन्होंने। उसी को इन्होंने अब एक मेमोरियल रूप दे रखा है। और चूँकि अल्मोड़ा बहुत लाइक करते थे विवेकानंद जी, यहाँ शाह परिवार में उनका काफ़ी आना जाना था, खजांची बाज़ार में उनका काफ़ी आना जाना था। तो इसलिए ये विवेकानंद जी की याद में उन्होंने उनका एक प्रवेश द्वार बनाया है। विवेकानंद जी की यहाँ प्रेस भी थी, जिसको कि आज की डेट में तो आप जानेंगे देवदार इन होटल नाम से। और उस ज़माने में वो उनकी थॉमसन प्रेस थी। वहाँ पर वो अपनी किताबें जो उनकी पब्लिश होती थी वो वहाँ से होती थी। और वहाँ पे उनकी बहन, मुँह बोली बहन के नाम से वहाँ पर अभी उनकी स्मृति शेष है वहाँ पर। तो वो है देवदार इन। यहाँ से वो निकलते थे, और फिर यहीं पर जो ब्राइटन कॉर्नर है उसके पास वो और रुकते थे। वहाँ शाह लोगों का अपना वो था, एक कहना चाहिए बंगला, अंग्रेज़ों का बंगला है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो वहाँ पर वो थोड़ी देर वहाँ भी रुके थे शाह परिवारों के पास। ठाकुरदास शाह जी लोग थे, उनका है वो चाय पानी वहाँ पे थी। वो भी अब मेमोरियल हॉल के रूप में दे दिया है। अब वो बिल्डिंग ITI के पास है। वो साजी लोगों से ख़रीदा था। परीक्षित साहनी जो फिल्म एक्टर हैं, उनके चाचा बीरबल साहनी नहीं, यानी बलराज साहनी के जो भाई साहब हैं, बीरबल साहनी, उन्होंने ख़रीदा था। फिर उन्होंने वो यूपी गवर्नमेंट को स्थानांतरित हो गया। यूपी गवर्नमेंट से फिर वो आज के तारीख में वो संपत्ति ITI के पास है। ITI वाले उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाए, तो इस वजह से अब वो धीरे धीरे अन्य विभागों के पास जा रही है। अब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का भी ऑफिस खुल चुका है इधर ही के कुछ वर्षों में। उसके लिए बाकायदा ये लोग भी काफ़ी कोशिश में थे कि ये उनको मिल जाए, विवेकानंद ट्रस्ट वाला। ये मैं पहुंच रहा हूँ लोधिया। ये लोधिया की बाज़ार शुरू हो चुकी है, ऊपर ही से शुरू हो गई थी। तो ये लोधिया गांव है। यहाँ पर जब से रोड बनी है तो इधर मॉल वाले वगैरह आ करके उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप कर दी है। यहाँ की बाल मिठाई भी फेमस है। आज की तारीख में अल्मोड़े की बाल मिठाई को इन्होंने मात कर रखा है। अल्मोड़े की बाल मिठाई से ही काफ़ी आगे पहुंच चुकी है यहाँ की बाल मिठाई। ये है आपकी लोधिया की बाल मिठाई। बाजार चल रही है सब मिठाइयों की दुकान आपको देखने को मिलेगी। देखिए, बीच में तो एक दौर ऐसा चला था कि अल्मोड़े से बाल मिठाई बिकना बंद हो गई थी। यहीं से बाल मिठाई ज़्यादा बिक रही थी। कारण अल्मोड़े से काफ़ी सस्ती बाल मिठाई यहाँ की थी।
इसलिए यहाँ से बिकती थी, बहुत ज़्यादा बिकती थी। ये और होटल्स भी यहाँ खुल गए, देखिए अब क्यों कर आदमी अल्मोड़ा की ओर आएगा, वहाँ पर उसको पार्किंग की असुविधा, हर चीज़ की असुविधा मिलती है, लिहाजा आदमी यहीं रुकना पसंद कर लेता है। देखिए होटल्स हैं, सब कुछ है, ये गाड़ियाँ भी यहीं पर रुक रही हैं। तो आप इसे चलिए, मैंने बाल मिठाई लेनी है तो मैं भी यहीं पर से बाल मिठाई ले लेता हूँ। ये है लटोवाल स्वीट्स, पर लगा लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं बाल मिठाई लटवाल जी के वहाँ से। तो ये लोधिया से फिर ली मिठाई और अब निकलते हैं हम आगे को। ये अभी आपकी लोधिया बाजार चल रही है, यह है लोधिया का मंदिर और हम बढ़े आगे। बिजनेस में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। पहले एक केबल नेटवर्क था, वो बिल्कुल बंद है। आप देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग इस्टेब्लिशमेंट लगा के, ये है होटल रूम, इसमें सभी कुछ है। ये जो यहाँ से अभी बाईं तरफ को जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ के माल गाँव को, और मेरे ख्याल से ये वहीं को फिर लिंक होगा माल गाँव से होते हुए, ये शायद उसमें लिंक हो जाता है। जो मैंने वो मार्ग छोड़ा था सिल्लागंज के पास वाला, अल्मोड़ा लोहा घाट वाला मार्ग जो था, भैंसवाड़ा बांध के उधर से शायद उस साइड कहीं पर ये लिंक होता है। और जो ये बाईं तरफ को जा रहा है मेरा ये रास्ता, ये गया घाघर वाला जो पैदल मार्ग है उधर को। ये पैदल मार्ग ही है, तिब्बत भाबर पैदल मार्ग का ये एक हिस्सा है, जो कि यहाँ से गागर होते हुए भीमताल मिलेगा, ये भवाली वहाँ को मिलेगा, तो उधर से जाना होगा। ऊपर ये इंटर कॉलेज है और ये फूड क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट है, ये एक बड़ा खूबसूरत इंस्टीट्यूट खुला है। और अब हम ये लोधिया को पार करके बढ़े अपने अगले सफ़र की ओर। तो ये था लोधिया, ये हम निकल गए लोधिया से अब आगे। रास्ते में मिठाई की दुकानें मिलती रहेंगी, होटल मिलते ही रहेंगे आगे तक। व्यस्त सड़क देखिए, ये अभी मैं लोधिया में चल रहा हूँ और ये गाड़ियों का भी सिलसिला आने का रुकने को नहीं। तो इसको आप एक तरह से टूरिस्ट सीज़न भी कह सकते हैं। और इस रोड की व्यस्तता के साथ में ये रोड कितना लोड सहन कर रही है ये भी देखिए। अभी तक लगातार गाड़ियाँ हैं नॉन स्टॉप, है ना। अब जाके रुकी।